हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिड टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके NCERT क्लास 2 मैथमेटिक्स की नई टेक्स्ट बुक जॉयफुल मैथ्स एंड दिस इज चैप्टर नंबर 1 अ डे एट द बीच। और आज के इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि फ्लैश कार्ड्स का यूज़ करके हम कैसे ग्रेटर देन और लेसर देन नंबर्स फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हम कुछ पजल सॉल्व करेंगे और पता लगाएंगे कौन सा नंबर है इन हु एम आई। आफ्टर दैट वल्लकम कली में हम ऑर्डिनल नंबर्स यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के बारे में पढ़ेंगे एंड फाइनली कैलेंडर को कैसे रीड किया जाता है दैट वी विल अंडरस्टैंड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें फ्लैश कार्ड का गेम खेलना है। इस गेम के जरिए हम बहुत सारे अलग अलग नंबर्स बना सकते हैं और फिर कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है। तो सबसे पहले हमें फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं। जैसे चार्ट पेपर को कट करके हम 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स उस पर लिखेंगे। बस इतने ही नंबर्स काफी है बाकी के 2 डिजिट के नंबर्स बनाने के लिए। अब इन फ्लैश कार्ड्स का यूज करना है कुछ नंबर्स बनाने के लिए अकॉर्डिंग टू द रूल्स गिवन बिलो। तो सबसे पहला रूल ये है कि हमें एक ऐसा नंबर बनाना है, अ नंबर विच विल बी ग्रेटर देन 5050। 5050 में टेंस के प्लेस पे कौन है? 5 और वंस के प्लेस पे कौन है? 0 वाला फ्लैश कार्ड। 50 से ग्रेटर नंबर बनाने के लिए हमें टेंस प्लेस पे 5 से बड़ा वाला फ्लैश कार्ड रखना है। तो चलिए हम 6 रख लेते हैं और एक दूसरा वाला फ्लैश कार्ड 1 हम यहाँ पे रख लेते हैं। सो अ नंबर ग्रेटर देन 50 विल बी 61 इन आवर गेम। उसके बाद रूल नंबर 2, अ नंबर लेस देन 3030। 3030 से एक ऐसा नंबर हमें बनाना है जो लेस हो, छोटा हो। अब छोटा होने के लिए हम टेंस प्लेस पे छोटा वाला फ्लैश कार्ड लगाएंगे। तो या तो हम 2 लिख सकते हैं, नहीं तो 1 लिख सकते हैं। चलो 2 लिख लेते हैं। अब उसके बाद वंस प्लेस पे क्या लगाएंगे? कोई भी दूसरा वाला फ्लैश कार्ड। चलो ये भी नंबर 1 वाला फ्लैश कार्ड रख लेते हैं। सो 21 इज लेसर देन 3030। नेक्स्ट रूल नंबर 3, हमें एक ऐसा नंबर बनाना है विच इज इन बिटवीन। इन बिटवीन मतलब बीच में हो। 47 एंड 59। 47 एंड 59 के बीच में बहुत सारे नंबर्स आते हैं। कोई भी नंबर हम हमारे मन से ही लिख सकते हैं। सो लेट अस राइट 5050। नंबर 4 रूल इज विच इज द स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट वो होता है जो सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर। तो देखो सबसे छोटा फ्लैश कार्ड 0 है। अगर हम 0 वाला फ्लैश कार्ड टेंस पे लिखेंगे, 1 वाला फ्लैश कार्ड वंस पे लिखेंगे, 01 कोई 2 डिजिट का नंबर नहीं बनता। लेकिन अगर हम 1 को टेंस पे लिख दे और वंस प्लेस पे 0 वाला फ्लैश कार्ड रख दे तो हमें 10 मिलता है और 10 एक 2 डिजिट नंबर भी होता है और वो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है। उसके बाद लास्ट वाला रूल है विच इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर यू कैन मेक। लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा वाला 2 डिजिट का नंबर हम बना सकते हैं। तो देखो हमारे फ्लैश कार्ड में 9 वाला जो फ्लैश कार्ड है ये सबसे बिगेस्ट वाला है। तो अगर हम टेंस के प्लेस पे 9 लिखते हैं, वंस के प्लेस पे भी 9 वाला फ्लैश कार्ड लिखते हैं तो हमें 99 मिलता है। 99 एक 2 डिजिट नंबर है और ये लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर भी है क्योंकि 99 के बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में 100 आ जाता है और ये 2 डिजिट नंबर नहीं है, ये 3 डिजिट नंबर बन जाता है क्योंकि इसमें 1, 2, 3 डिजिट हैं। तो इसीलिए 99 इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर बी, चूज एनी 2 फ्लैश कार्ड्स एंड मेक अ 2 डिजिट नंबर। नाउ स्वैप दीज फ्लैश कार्ड्स। पहले हमें फ्लैश कार्ड्स का यूज़ करके 2 डिजिट का एक नंबर बनाना है और फिर इनकी जगह को अदला बदली करना है। तो जैसे हमने 35 लिखा है, अब 5 को उठा के हम पहले लिख देंगे तो वो 5353 बन जाएगा। उसे हम स्वैप करना कहते हैं। वी विल गेट अनदर नंबर। अब हमें फाइंड आउट करना है, पता लगाना है वेदर इट इज बिगर और स्मॉलर देन द प्रीवियस वन। प्रीवियस मतलब जो पहला वाला नंबर था उससे हमें ग्रेटर नंबर मिलता है या स्मॉलर नंबर मिलता है। तो चलिए जैसे नेक्स्ट हमने 2 का फ्लैश कार्ड लिखा और 5 का फ्लैश कार्ड लिखा, हमें मिला 2, 5, 25। अब हम 5 को पहले लिखेंगे, 5 एंड लास्ट में 2 लिखेंगे, 5 to 52 मिलता है। अब ये तो देख के ही पता चल रहा है कि 52 ग्रेटर नंबर है
कैसे? क्योंकि यहाँ पे टेंस के प्लेस पे 2 है और यहाँ पे टेंस के प्लेस पे 5। 5 टेंस आर मोर देन 2 टेंस, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि 52 ग्रेटर नंबर है। नेक्स्ट लेट अस टेक 4, 1, 41। अब हम 4 को पीछे लिखेंगे और 1 को सामने लिखेंगे। वी विल गेट 1, 4, 14। अब यहाँ पे टेंस के प्लेस पे 4 है, टेंस के प्लेस पे 1 है, तो 4 टेंस आर ग्रेटर देन 1 टेंस। सो आफ्टरवर्ड्स हमें जो नंबर मिलता है वो एक स्मॉलर नंबर है। क्या होगा अगर मैं सेम नंबर लिखूं? अब अगर हम जगह की अदला बदली करते हैं तो क्या कुछ फर्क पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं। देन द नंबर इज सेम, दे आर इक्वल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मार्क बाय पासिंग द पाथ। हमारे पास नीचे बॉक्सेस के अंदर कुछ नंबर दिए गए हैं। हमें सबसे लार्जेस्ट नंबर से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर्स तक लाइन पास करना है। 9 to 92 सबसे लार्जेस्ट नंबर है। कैसे पता? क्योंकि इसके टेंस के प्लेस पे 9 है। 9 से बड़ा वाला नंबर और कोई नहीं होता टेंस के प्लेस पे। बाकी सारे टेंस वाले नंबर 9 से छोटे हैं, तो इसीलिए 92 सबसे ग्रेटेस्ट है। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में 92 के बाद 73 आता है, उसके बाद 65 आता है, फिर 53 आता है, फिर 32 आता है। लाइंस और एरो के ज़रिए हम एकदम छोटे वाले नंबर तक पहुंचेंगे। उसी तरीके से दूसरा वाला करते हैं। सबसे पहले टेंस प्लेस के आधार पे बिगेस्ट नंबर ढूंढिए, दैट इज 9191। अब 9 से छोटा नंबर टेंस प्लेस पे क्या होता है? 8। 8 वाला कोई भी नंबर नहीं है। उसके नीचे वाला नंबर होता है 7, तो 91 का नेक्स्ट बिगेस्ट नंबर है 7676। अब टेंस के प्लेस पे 7 से डिक्रीजिंग ऑर्डर में छोटा वाला नंबर है 6, वो कहीं पे भी नहीं है। 6 के पीछे वाला नंबर होता है 5, तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसी को लिखेंगे। 5 से डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर होता है 4, जो टेंस के प्लेस पे कहीं नहीं है लेकिन 3 है, तो 53 का डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर आएगा 34। 34 से डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर आएगा 23, देन इट विल कम 19, then it will come 1, 4, 14 and the last number in decreasing order will be 11। टेंस प्लेस पे सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है? ये वाला 86। अब टेंस प्लेस पे इससे छोटा नंबर है 75। इसके बाद टेंस प्लेस पे इससे छोटा वाला नंबर 63। अब 6 के पीछे होता है 5, तो टेंस के प्लेस पे छोटा वाला नंबर होगा 5 और 5 8 58। 58 से डिक्रीजिंग ऑर्डर में छोटा नंबर है 51। 51 से डिक्रीजिंग ऑर्डर में छोटा नंबर है 43, देन कम्स 34 और लास्ट में सबसे छोटा वाला 2929। नेक्स्ट पेज में हम कुछ पजल सॉल्व करने वाले हैं और पजल से हम नंबर्स फाइंड आउट करेंगे। प्ले विथ नंबर्स। नंबर ए, आई एम द, मैं हूँ, द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा वाला। कितना लार्जेस्ट? लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो देखिए हमें ऑलरेडी पता है 0 से लेकर 9 तक के जितने भी नंबर्स हैं सबसे बड़ा वाला नंबर तो 9 ही होता है। तो अगर हम 9 को ही 2 बार रिपीट कर ले, 9999, अब इससे कोई बड़ा वाला नंबर होता है 2 डिजिट का? नहीं होता, क्योंकि इससे नेक्स्ट नंबर बड़ा वाला नंबर वो 100 बन जाएगा, लेकिन वो 2 डिजिट नहीं रहेगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नंबर बी, आई एम द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर वेयर नो डिजिट इज रिपीटेड। मैं सबसे बड़ा वाला 2 डिजिट का एक ऐसा नंबर हूँ जहाँ पे कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हुए हैं। तो देखो 99 सबसे बड़ा वाला नंबर हमने अभी अभी पता किया, लेकिन इसमें 9 रिपीट हुआ है। रिपीट होने का मतलब दोबारा हमने उसे लिखा। अब की बार शर्त यह है कि हम दूसरी बार नहीं लिख सकते। तो देखो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर बनाना है तो टेंस के प्लेस पे तो मुझे 9 ही लिखना है। वंस के प्लेस पे क्या लिखे? रिपीट तो नहीं कर सकते, तो 9 का जो प्रीवियस वाला नंबर होता है 8, वो हम लिख सकते हैं। तो नंबर बनता है 98, जो लार्जेस्ट 2 डिजिट का ऐसा नंबर है जहाँ पे कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हुआ है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई एम, मैं एक ऐसा नंबर हूँ जो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट का एक ऐसा नंबर बनाना है जो स्मॉलेस्ट हो। तो देखो सबसे छोटा नंबर तो 0 होता है। अगर मैं
टेंस प्लेस पे 0 और वंस प्लेस पे 1 लिखूंगी तो सिर्फ 1 ही होता है, वो 2 डिजिट का नंबर नहीं बनता। वंस प्लेस पे 1, टेंस प्लेस पे 0। क्या अब 2 डिजिट का नंबर बना? बिल्कुल बना। क्या अब स्मॉलेस्ट नंबर बना? वो भी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। मैं एक ऐसा सबसे छोटा वाला 2 डिजिट का नंबर हूँ जहाँ पे माई डिजिट्स आर रिपीटेड, जहाँ पे मुझे मेरे डिजिट्स को रिपीट करना है। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम 0 के बाद हम 1 ही यूज़ करेंगे जो हमें रिपीट करना है, तो नंबर बनता है 11। अगला वाला पढ़ते हैं। आई एम द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। मैं एक ऐसा सबसे छोटा वाला 2 डिजिट का नंबर हूँ विथ 3 एट द टेंस प्लेस, जहाँ पे 3 टेंस प्लेस पे है। तो टेंस प्लेस लेफ्ट साइड वाला नंबर है, पहले ही हम उस पर 3 लिखेंगे। तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हम छोटे वाले फ्लैश कार्ड यूज़ करते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? 0। अगर हम 0 लिख दें तो क्या 2 डिजिट बनता है? 3030 2 डिजिट का नंबर है। क्या ये स्मॉलेस्ट नंबर बनता है? यस, वो भी बनता है, क्योंकि 30 से डिक्रीजिंग ऑर्डर में पीछे कौन सा नंबर आता है? 29। लेकिन हमें टेंस प्लेस पे तो 3 चाहिए, 2 नहीं हो सकता, इसीलिए 30 ही हमारा करेक्ट आंसर है। एंड द लास्ट वन, आई एम द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। मैं सबसे बड़ा वाला 2 डिजिट का नंबर हूँ विथ, जहाँ पे 2 इज एट द वंस प्लेस, जहाँ पे वंस प्लेस पे राइट साइड पे 2। और लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए हम सबसे लार्जर वाला फ्लैश कार्ड यूज़ करते हैं, नंबर 9। तो हम 9 को ही यहाँ पे लिखेंगे। अब 2 डिजिट नंबर 92 बन गया, लार्जेस्ट नंबर भी बन गया। नेक्स्ट हम ऑर्डिनल नंबर्स पढ़ेंगे। वो क्या होता है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। केरला में जब हार्वेस्ट फेस्टिवल ओणम मनाया जाता है तब उसे एक फेमस स्नेक बोट रेस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। लंबे लंबे बोट्स में बहुत सारे लोग बैठ के रो 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 योर बोट करते हैं बहुत स्पीड में, और जो अपनी बोट को इस रेस में सबसे पहले फिनिश लाइन तक पहुंचा पाते हैं वो जीत जाते हैं। और जीत जाने वाले को हम क्या बोलते हैं? कि वो फर्स्ट आ गया। शॉर्ट फॉर्म में हम 1ST फर्स्ट आना कहते हैं। इस स्नेक बोट रेस को मलयालम में वेल्लम कली कहा जाता है। केरला में लोग मलयालम बोलते हैं। तो नीचे हमारे पास जो पिक्चर है हमें इसे देखना है और इनके बोट के पोजीशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि हमारा ऑर्डिनल नंबर स्टार्ट होता है नंबर 1 से, जिसे हम FIRST फर्स्ट बोलते हैं। उसके बाद होता है 2ND सेकेंड, उसके बाद थर्ड 3RD, फोर्थ 4TH, फिफ्थ 5TH, सिक्स्थ 6TH, सेवेंथ 7TH, एट्थ 8TH, नाइन्थ 9TH एंड टेंथ 10TH। तो यहाँ पे हम बोट का पोजीशन देखते हैं। विच कलर, कौन सा कलर वाला बोट केम FIRST फर्स्ट इन द रेस। इस रेस में सबसे पहला कौन आया है? जो फिनिश लाइन पे सबसे पहले आया है वही फर्स्ट आया है, और ये रेड कलर का बोट है, तो हम लिखेंगे RED रेड। नंबर बी क्वेश्चन, विच कलर बोट, कौन से कलर का बोट इज लाइकली टू कम THIRD थर्ड। थर्ड मतलब तीसरे नंबर पे, 3 नंबर पे कौन है? तो ये है फर्स्ट, उसके पीछे वाला जो होगा वो होगा सेकेंड दूसरे नंबर पे, उसके पीछे वाला जो होगा वो होगा थर्ड। तो देखो यहाँ पे इस लाइन से ज़्यादा येलो वाला बोट घुस चुका है, मतलब यही थर्ड आया है, इसी की पोजीशन थर्ड है और इसका कलर है येलो, YELLOW येलो बोट। नेक्स्ट इज एट विच पोजीशन, कौन से पोजीशन पे आर ब्लू एंड ग्रीन बोट्स। ये ब्लू कलर का बोट और ग्रीन कलर का बोट बिल्कुल सेम पोजीशन पे है, ना आगे ना पीछे। और ये कौन सा पोजीशन है? थर्ड के बाद वाला पोजीशन आता है 4TH, FOURTH, फोर्थ पोजीशन। लास्ट वाला है राइट द पोजीशन ऑफ पिंक एंड ऑरेंज बोट्स ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर। पिंक और ऑरेंज वाले बोट, अब देखो पिंक बोट तो सेकेंड पोजीशन पे है और ऑरेंज वाला बोट तो
इन दोनों के भी पीछे, तो फोर्थ के पीछे फिफ्थ पोजीशन होता है 5th। तो पहले कौन सा लिखेंगे, पिंक वाला कि ऑरेंज वाला? तो देखो क्वेश्चन में जो पहले पूछा है उसी का सबसे पहले आंसर लिखेंगे। सबसे पहले पिंक का पोजीशन लिखना है, पिंक का पोजीशन है सेकंड। उसके बाद कॉमा लगा के ऑरेंज बोर्ड का पोजीशन लिखना है FIFTH फिफ्थ। और चैप्टर के सबसे लास्ट में हम कैलेंडर सीखेंगे। तो हमारे कैलेंडर में टोटल 12 मंथ्स हैं। आज हम जिस कैलेंडर को देख रहे हैं वो है ईयर 2023 का कैलेंडर और मंथ है उसका अगस्त। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज ओणम विल बी सेलिब्रेटेड, ओणम को सेलिब्रेट किया जाएगा ऑन विच डे, कौन से दिन में, ऑफ द मंथ, इस महीने। तो देखो डेज हम किसे बोलते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इन्हीं को हम दिन बोलते हैं। तो देखो ये है ओणम और ओणम के ऊपर TUE लिखा हुआ है, TUE मतलब ट्यूसडे होता है। सो वी विल राइट ओणम विल बी सेलिब्रेटेड ऑन TUES, TUSDAY डे, ट्यूसडे। नंबर B, व्हेन इज द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड, तो हम डेट लिखेंगे, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th 15th अगस्त। नाम हमेशा कैपिटल से लिखते हैं, AUGUST में A कैपिटल लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रक्षाबंधन, देखो रक्षाबंधन भी नाम है ना तो कैपिटल लिखा है। रक्षाबंधन इज ऑन डैश वेडनेसडे ऑफ दिस मंथ। अब देखो रक्षाबंधन कौन से वाले वेडनेसडे को है, फर्स्ट वेडनेसडे इस डे को पड़ता है 2 अगस्त को, दूसरा वाला वेडनेसडे सेकेंड वेडनेसडे 9 अगस्त को पड़ता है, थर्ड वेडनेसडे 16 अगस्त को पड़ता है, फोर्थ वेडनेसडे 23 अगस्त को पड़ता है और रक्षाबंधन जो है 30 अगस्त 5th वेडनेसडे पे पड़ रहा है। रक्षाबंधन इज ऑन 5th वेडनेसडे ऑफ दिस मंथ। तो ये था हमारे नंबर से भरे हुए ब्यूटीफुल चैप्टर का लास्ट पेज। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। तो हमारे चैप्टर नंबर 2 शेप्स अराउंड अस में हम शेप्स के इस मज़ेदार दुनिया को और अच्छी तरीके से जानेंगे, इसी तरीके से पिक्चर्स और वीडियोज़ के साथ। सो स्टे ट्यून्ड, वी विल मीट वेरी सून। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।